श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता जी चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। तीसरी बार भगवान जी कह रहे, कहा गुप्त ज्ञान, उत्तम ज्ञान, फिर कहा श्रेष्ठ ज्ञान। मैंने एक ही बात कह रहे। फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। संख्या 2। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। भगवान की सधर्मता क्या है? भगवान तो कोई धर्म को पालन करते नहीं, अर्थात उनको सच्चित आनंद ही स्वरूप माना जाता है। भगवान सच्चित आनंद है। किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट कर दीजिए। भगवान सच्चित आनंद है। तो सधर्मता क्या हुई कि जीव भी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, उसने प्रकृति का साथ छोड़ दिया। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते
प्रलय होती है वैसे ब्रह्मा जी के एक ही दिन में प्रलय हो जाती है। और फिर ब्रह्मा जी की जब ब्रह्मा जी की शरीर छूट जाता है, 100 वर्ष की उनकी आयु है, तो इतना बड़ा प्रलय होने पर भी वो परमात्मा में जीव जो परमात्म स्वरूप हो गया, जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, उसका जन्म मरण से संबंध भी क्या है? यही भगवान कहना चाहते हैं। वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। ठीक, इतना ही ठीक है। संख्या 3। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है। मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस विषय में स्वामी जी क्या कहते हैं वो जान लीजिए। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर रहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में, जो सृष्टि रचना के आदि, भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते। और यही हुआ। उत्पत्ति स्थान जो है वो प्रकृति है और भगवान जीव रूप गर्भ का स्थापन करते हैं। उस आत्म तत्व को कोई अंश रूप में प्रकृति के साथ उसका संबंध बना देते हैं। ये जीव रूप गर्भ का स्थापन हो गया। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जिसने शरीर पैदा होता है, राम राम, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। वैसे तो सूक्ष्म रूप में सब कह दिया,
लेकिन फिर भी थोड़ा विस्तार से कि जीव रूप कहाँ स्थापित हो गया। 84 लाख योनियां जो हैं वो देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायु, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं, उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीर शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। इसके साथ ही सभी प्राणियों में परमात्म तत्व विद्यमान तो है, परंतु ये ज्ञान दृष्टि है। लेकिन व्यवहार जो है वो तो यथा योग्य ही करना पड़ेगा। यही कर्तव्य है, यही कर्म योग है, और वो भी ये जानते हुए कि संपूर्ण प्राणियों में वो आत्म तत्व है। क्योंकि प्रकृति तो व्यवहार चाहती है, तो हमारे शरीर प्रकृति में है, तो हमें प्रकृति के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। अनुकूल का अर्थ यहाँ ये है यथा योग्य व्यवहार करना पड़ेगा। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम हैं, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। इन्हीं के कारण जीव अच्छे, बुरे या मध्य कर्म करता है। ये गुण ही कर्म करवाते हैं, और यही प्रकृति है, प्रकृति का बल है कि गुणों में क्षुब्ध होने से अलग अलग तरह के परिवार में सभी के गुण अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो यही गुण आपस में हमें जब भिड़ा देते हैं, मनुष्य एक दूसरे के प्रति चिंतन करते हैं, तो इसी से जगत की उत्पत्ति होती है। और ये गुण जीव को देह में बांध देते हैं। अब हम राग द्वेष में लगे रहेंगे तो मुक्त होने की थोड़ी सोचेंगे। हम यही सोचेंगे इतना कर लिया है और इतना और होना है, और मेरे इस कर्म में बाधा डालने वाला कौन है। यही दुष्ट है, यही बुद्धि बने। सब हो जाएगा तो मैं चैन से मर जाऊंगा, मर पाऊंगा, ऐसी बुद्धि होती है। अज्ञता पूर्ण बुद्धि, अज्ञान पूर्ण बुद्धि होती है। तो ये देह में बंधना हुआ। जो भगवान में तन्मय हो जाते हैं,
या तन्मय होने के लिए कर्म योग का आश्रय लेते हैं, या भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, या ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं। किसी एक योग का आश्रय लेकर के कर्म भी हो जाता है और हमारा ज्ञान भी बढ़ जाता है और यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है कि वास्तव में संसार है क्या, मैं कौन हूं और परमात्मा क्या है। तो इसमें प्रकृति में उत्पन्न होकर के प्रकृति ही हमें कार्य करवा रही है अपने गुणों द्वारा, लेकिन प्रकृति वो बल कहां से दे रही है? परमात्मा से। संख्या 6। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। सत्व गुण निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। तम गुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। तो सत्वगुण का स्वभाव क्या है? वो निर्मल होता है, इसलिए वो प्रकाशक होता है। सुखी जो होता है ना, वो सात्विक सत्व गुण वाला ही होता है। सत्व गुण वाले को ही स्वर्ग के समान सुख होता है। बिना कुछ करे, बिना स्वर्ग जाए, उसके चित्त में अद्भुत प्रसन्नता रहती है। और सत्व गुण में ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं भजन साधन करने वालों को। तो तांत्रिक जो होते हैं उनको रजोगुण में प्राप्त होती है, और जो भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना करते हैं उनको तमोगुण विशेष और बढ़ा देने से, वैसे ही मंत्र उपासना करने से वो उनको दूसरी तरह की राक्षस वृत्तियों वाली शक्तियां प्राप्त हो जाती। भगवान इन समस्याओं से परे, तुम जो चाहते हो करो, थोड़े दिन उछलोगे फिर ठुस हो जाओ। तीनों गुणों का जो फल है वो यही है। तो सत्व गुण भी सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। इसलिए स्वामी जी यही लिखेंगे आगे, जो भी कुछ उन्होंने लिखा होगा वो यही होगा कि ये प्रकृति है, सत्व गुण रज गुण तम गुण। अपने स्वरूप को पाने के लिए तुम सत्व गुण तो केवल भजन साधन के लिए, अपनी बुद्धि ठीक रखने के लिए, वैराग्य प्राप्त करने के लिए तो कर सकते, लेकिन सत्व गुण की जो आसक्ति है वो नहीं कर सकते। ज्ञान की जो आसक्ति है वो नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, ज्ञानी हूं, ये तो ज्ञान की आसक्ति हुई। और फिर वो आसक्ति क्या करती है? चाहे सुख की आसक्ति हो, सत्व गुण की, मनी शांति से वो बैठा है, उसको अपूर्व सुख हो रहा है और ज्ञान है हृदय में, ये आसक्ति भी देही को बांधता है। ये आसक्ति भी देही को बांधते है।
इस करना के फिर करना क्या है? इन तीनों गुण से परे हटना। और उसका कोई उपाय नहीं है कि हम परे हटा लें। उसका एक ही उपाय है, भजन साधन। भजन ही करेंगे तो परमात्मा में जब मन बुद्धि रम जाएगा, तब परमात्मा की लगन हो जाएगी। तो सत्वगुण कहाँ चला गया, रजोगुण कहाँ चला गया, तमोगुण, कोई अता पता नहीं रहेगा। जब तक चाहेंगे भगवान शरीर रखेंगे। हाँ, उस शरीर भी, उस स्थिति का शरीर उसको दृढ़ करने के लिए रखते हैं, क्योंकि तब तो आत्मा गुरुदेव, परमात्मा गुरुदेव, और कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। संख्या 7। लेकिन सत्वगुण को प्राप्त हुए भगवान का भजन साधन नहीं हो सकता। रजोगुण में तो संसार ही अच्छा लगेगा। अगर हमारे बीच संसार की स्थितियां नहीं छूट रही हैं, तो रजोगुण विशेष है। और जो रजोगुण हमारे संस्कार में जाके बैठ गया, मन में नहीं, खून में नहीं, हड्डियों में नहीं, संस्कार में जाके बैठ गया, तो रजोगुण का त्याग भागवत जी के पाठ से, गीता जी शास्त्रों के पाठ से, भगवान के भजन से, मन ना लगे तो भी करते रहना, इस अभ्यास से ये छूटेगा रजोगुण। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य से ही तो रजोगुण छूटेगा। समझ में आएगी तो बात। संख्या 7। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण, रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। राग स्वरूप, चाह, चाह जो है वो राग है। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। सत्वगुण सुख में बांधता है, रजोगुण कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। ये जो स्थितियां हैं, मुझे संसार के इस लेवल में जाना है और उसके लिए मुझे कर्म करना है। और ये क्या है? ये राग है, रजोगुण का राग, जीवात्मा को बांधता। संख्या 8। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो।
तो तमोगुण जो है वो अज्ञान से उस कैसा होता है जी? प्रमाद करने वाला, आलस्य करने वाला और निद्रा के वशीभूत रहता है। तो तमोगुण भी देह से बांधता है। फिर आगे संख्या 9। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य का विजय करता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। रजोगुण कर्म करवाता है। सारूप इन तीनों श्लोकों का यहाँ भगवान जी 9वें श्लोक में कह दिए। परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता। संख्या 10। हे भारतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। जब हम रजोगुण को तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये बता दिया कौन सा गुण। जिस गुण ने बढ़ना होता है वो दूसरे दो गुण को दबा देता है और फिर उसकी बुद्धि वैसा ही चिंतन करती। इसलिए यही कारण है कि हम किसी को समझने की शक्ति नहीं दे सकते। समझने की शक्ति दूसरे को नहीं दे सकते, पर अगर समझने की शक्ति दे सकते तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता। फिर इतना कुछ नहीं हो पाता। भरत जी को और भी काकभूषुंडी जी को पिछले जन्मों की स्मृतियां करा दी बस। तो कर्मों से डर करके और इस संसार के चक्र को समझ निरंतर बनी रही उनकी, और वो सावधान होके भजन करने लगे। हाँ, भगवान ऐसा कर दें तो बहुत अच्छा। पर किसी को समझने की शक्ति नहीं दे सकते। जीव को समझना स्वयं पड़ेगा। उसके लिए जो गुण है वो स्वयं ही वर्धन करना है, स्वयं ही बढ़ाना है। तो इसलिए कहा जिस गुण को बढ़ना होता है, तो हमें कौन सा गुण चाहिए जो हमारा कल्याण कर सकता है, साधना में रख सकता है? वो है सत्व गुण। हमारे पूज्य राजाराम मिश्र जी महाराज वो एक दिन कह रहे थे, पाठ सुनाते हुए अपने आश्रम में, अगर प्राप्ति करनी है भजन करो, प्रसाद पाओ, सो जाओ। भजन करो, प्रसाद पाओ, सो जाओ। वो ये कह रहे थे। तो उसका तात्पर्य क्या है कि उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। मैं म्यूट हो गया हूं लगता। जी। आ, तो कह रहे थे भजन करो, प्रसाद पाओ, सो जाओ। मतलब क्रिया का भी ये करना है मुझे, वो करना है, इत्यादि इत्यादि।
ये सबसे भी छूट जाओ। इसलिए महात्माओं को ये नहीं कहा कि तुम कर्म करो, पैसे कमाओ, फिर भजन करो। उनको कहा तुम भिक्षा माँगो, भजन करो, थक गए तो आराम कर लो। फिर प्रसाद पाओ, जो भी माँग के, और फिर भजन करते रहो। लेकिन कर्मों में आसक्त, संकल्पों में आसक्त, ये करूँगा, वो करूँगा, आश्रम बनाऊँगा, फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा, उपदेश करूँगा, इस चक्कर में मत फँसो। तो राजा राम मिश्र जी कह रहे थे, कुछ को ये बात समझ आई होगी जो पूरा ध्यान दे के उनको सुनते होंगे, और जो बस हाजिरी तो लगा रहे हैं, पर इधर-उधर काम भी कर रहे हैं, इधर-उधर बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि पुण्य लेना है, समझना थोड़ी है। तो ये बहुत बहुत मार्मिक बात समझ में आई थी उनकी। तो उसके लिए सत्व गुण चाहिए। तो फिर जब वो उस स्थिति जीव को स्वयं समझ आ जाती कि सत्व गुण का सुख भी छोड़ देना, परमात्मा की लगन चाहिए, उसी अभ्यास से प्राप्त हो। और उसके जीवन में फिर ये नहीं है कि सुख ही सुख होता है, नहीं। जितने सिद्ध महापुरुष हुए हैं वो अपने भजन साधन में, उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ, कभी किसी रोग से, कभी दूसरों से। अच्छा, उनको कौन समझ पाएगा कि उनकी बातें ही दूसरों को अटपटी लगेगी। कौन मानेगा ये बात कि इसकी बुद्धि बड़ी शुद्ध है? राजसिक मनुष्य तो नहीं जान पाए। इसको तो कुछ करना चाहिए, वो तो सही कहे, कुछ करना चाहिए, ये क्यों बैठा हुआ है? तामसिक तो बिल्कुल नहीं समझ पाए। इसलिए सत्व गुण विशेष होने पर भी सत्व गुण छोड़ना, फिर गुणातीत कहे जाएंगे, और गुणातीत में ही आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति होती। कौन सा? महाराज जी आवाज बंद। हाँ जी, कौन सा श्लोक पढ़ा है, कोई बताएंगे? मैं खुद ही भूल गया। नहीं। महाराज जी 10 का 11वां 11वां तब 11वां महाराज जी 10 11वां 10 खत्म हो गया। ठीक है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश माने स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। देखिए, अब वो लक्षण बता रहे हैं। जब इस मनुष्य शरीर में द्वारों माने इंद्रियों में, अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।
जय जय